हेलो एवरीवन। आज मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में समझाना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं लाइट डुअल कैरेक्टर शो करती है। इट इज कॉल्ड डुअलिटी ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वन ऑफ द टू कैरेक्टर डोमिनेट्स। मीन्स यदि कोई प्रोसेस है, कोई फिनोमेना है, या तो उसमें लाइट कैरेक्टर शो होगा या वेव कैरेक्टर शो होगा। एग्जाम्पल के लिए, when light is passed through a double slit, it shows interference। और हम सभी जानते हैं इंटरफेरेंस को केवल वेव थ्योरी से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर आर सेवरल फिनोमेना which only explained on the basis of particle nature, like Compton effect, black body radiation, and photoelectric effect is one of them। What is photoelectric effect? Photoelectric effect है क्या? When light of sufficiently low wavelength falls on any metal surface, electrons are ejected। This phenomenon is called photoelectric effect or can only be understood on the basis of particle nature of light। मतलब जब हम एक sufficiently wavelength की लाइट को किसी मेटल सरफेस में एंटर कराते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इस पूरी प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। In a very short manner, we can define photoelectric effect as photons of light transfer its energy to electrons of matter। And here the diagram shows incident light। जब किसी मेटल सरफेस में लाइट इंसिडेंट होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एक्चुअली में व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो एक सिंपल सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। मींस एनर्जी नीदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी प्रोड्यूस्ड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसमें भी यही होता है। लाइट की के जो फोटोन्स होती उनकी एनर्जी ट्रांसफर होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैज अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। These are photoelectric emission is a instantaneous process। Means जैसे ही हम फोटोन्स को इंसिडेंट कराते हैं मेटल सरफेस में तो इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेंट ही इजेक्ट आउट होते हैं। उसमें कोई टाइम डिले नहीं होता कि हमने लाइट इंसिडेंट कराए और आफ्टर 5 to 10 सेकेंड्स बाद इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट। नहीं, इट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। द सेकेंड वन इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड बाय लाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट। अब जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होती है उनकी एनर्जी डिपेंड करती है फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी पे कि जितनी ज्यादा फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। ऑल फोटोन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी h nu हैज सेम एनर्जी। जितने भी फोटोन्स यदि फ्रीक्वेंसी उनकी h nu है तो सबकी एनर्जी सेम होंगे। सो चेंजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल चेंज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बट नॉट देयर एनर्जी। इसलिए जब हम लाइट की इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो इससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, ना कि उनकी एनर्जी चेंज होती है। द फोर्थ वन इज हायर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर फोटोन एनर्जी एंड सो मोर एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यदि हम जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग फोटोन की भी एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। और द फिफ्थ वन इज देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी called threshold frequency below which there is no emission of photoelectrons from a given metal। अब एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके यदि बिलो जिसके नीचे अगर उस फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर लाइट हम इंसिडेंट कराए तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होगा। उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। द सिक्स्थ वन इज थ्रेशोल्ड। व्हाट इज वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी? It is also a minimum energy that is needed to leave electron from metal surface। Like यदि हम कोई लाइट को इंसिडेंट कराते हैं और उसमें एक मिनिमम एक एनर्जी होगी कि इतनी ही एनर्जी मिनिमम से मिनिमम देनी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट करेंगे, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। इसको डिनोट करते हैं फाई से। दिस इज फाई। फाई इज इक्वल टू h nu थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा TH। इसमें लैम्डा TH है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। दिस इज द
डायग्राम दैट शोज एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें बैटरी है, अमीटर है जो इंडिकेट करता है करंट को, और इसमें कैथोड और एनोड दो हैं। तो इसमें एक लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स से लाइट को इंसिडेंट कराई जाती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जैसे इजेक्ट आउट होते हैं, सिंस ये सर्किट क्लोज्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से उसमें करंट फ्लो होती है जो हम अमीटर पे शो होती है। अब एक टर्म आता है व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट फॉल्स टू जीरो। That is the potential at which all of the free electrons of metal surface, even of the most energetic one, will not eject out, that is photoelectric current ceases completely. Simply simple language में एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है, इस पोटेंशियल में फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट होती है वो कंप्लीटली जीरो हो जाती है। मतलब कितना भी ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन अगर एक पोटेंशियल अप्लाइड कर देंगे, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड कर देंगे, तो वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीटली जीरो हो जाती है। इसको डिनोट करते हैं Vs, EVs इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब एक इक्वेशन आती है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इज द फेमस इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। तो इसमें जो सपोज ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस जैसे ही हम फोटोन की एनर्जी को इंसिडेंट कराते हैं तो वो एनर्जी दो फॉर्म में जाती है। एक फॉर्म में जाती है एक जो मिनिमम एनर्जी होती है कि किसी मेटल से उसको सरफेस में लाने तक, तो वो कहलाती है वर्क फंक्शन। अब सरफेस में आने के बाद उस इलेक्ट्रॉन्स को जो काइनेटिक एनर्जी, जो स्पीड प्रोवाइड की जाती है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो E of photon equal to phi plus E of electron. और what is E of photon? Energy of photon is h nu और वर्क फंक्शन is h nu naught plus half MeV स्क्वायर। अब एक क्या होता है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड कितने होंगे, मतलब जो कितने नंबर ऑफ फोटोन्स जो हम एंटर कराते तो वो होगा एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एनर्जी ऑफ फोटोन। मतलब कि टोटल फोटोन्स की एनर्जी कितनी है और पर यूनिट टाइम में एनर्जी कितनी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इंटेंसिटी इनटू एरिया डिवाइडेड बाय h nu, दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड दैट वी आर गोइंग टू इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। अब एक आता है हमने फोटोन्स को पर सेकंड में इंसिडेंट कर दिए। इसके बाद टर्म आता है कि हाउ मेनी फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इमिट पर सेकंड। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इक्वल टू परसेंट ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स। मतलब हम जो फोटोन्स है इंसिडेंट का है उनका परसेंटेज, कितने परसेंटेज मतलब फोटोन उस मेटल सरफेस में इंसिडेंट हो रहा है इनटू नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड आफ्टर वी गेट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। अब एक रिसर्च पर्पस से कि एक्चुअली में कुछ क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके, लाइक कैन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बी पॉसिबल इन गैसेस मीडियम। क्या हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को गैसेस मीडियम में शो कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वेरी फ्यू ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इन गैसेस मीडियम, क्योंकि गैसेस मीडियम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ही कम या तो एब्सेंस होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इजेक्ट आउट नहीं होंगे, इजेक्ट आउट नहीं होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं होगी। मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को गैसेस मीडियम में नहीं शो किया जा सकता। अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है कैन वन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब टू फोटोन्स। क्या एक इलेक्ट्रॉन है दो फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है? यस, लेकिन प्रोबेबिलिटी इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज नॉट फाउंड इन एक्सपेरिमेंट। मतलब कि कर तो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दो फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। अब दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आता है कैन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ फोटोन्स इज मींस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं क्या हमेशा नंबर ऑफ फोटोन्स जो इंसिडेंट कर उससे कम होते हैं? यस, क्योंकि वन फोटोन कैन इमिट ओनली वन फ्री इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। जरूर नहीं है कि एक फोटोन को एक फ्री इलेक्ट्रॉन को, दो फोटोन भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकते हैं। इसलिए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होते इज नॉट। लास्ट क्वेश्चन है आर ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट कम आउट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होते हैं क्या उनकी सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है? यस, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स are all the photo electrons does not come out with the same kinetic। क्वेश्चन कह रहा है
कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जितने जो एमिट आउट होती है, क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम होती है कि डिफरेंस होती है? तो कह रहे हैं डिफरेंस होती है। यस, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं सरफेस से, तो कुछ सरफेस से इमिट आउट होते हैं, कुछ मेटल के इनसाइड से। जो सरफेस से इमिट आते हैं तो वो तो डायरेक्ट जैसे एनर्जी उसमें इंसिडेंट हुई वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होकर वो निकल गए, लेकिन जो इनसाइड से मेटल्स में आते हैं तो उसमें कोलिजन में एनर्जी वेस्ट हो जाती है, कोलिजन विद अदर एटम्स इनसाइड। सो कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, इसलिए जो इनसाइड से मेटल आते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा लेस होती है। अब ये कुछ डिफरेंट ग्राफ्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के। फर्स्ट ग्राफ शो करता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देखो ये जो वी नोट है एक्चुअली में म्यू नोट है, ये एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके अगर नीचे हम करेंगे तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कोई भी फोटोन कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। तो जैसे ही एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट स्टार्ट कर देंगे। और दूसरा ग्राफ शो करता है वी नॉट वी मैक्स वर्सेस वी नॉट एक थ्रेशोल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये इसके साथ कर्व वेरी करता है। जैसे ही हम एक मिनिमम स्टॉपिंग नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे तो उसके ऊपर जैसे बढ़ते जाएंगे तो करंट जीरो होती जाएगी। अब तीसरा इंटेंसिटी वर्सेस करंट, तो ये स्ट्रेट लाइन के कर्व मींस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अब थर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या क्या रिलेशन है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है, लेकिन एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी वेरी होती है। अब थर्ड वन इज पोटेंशियल वर्सेस करंट, मतलब कि वोल्टेज है तो अलग अलग इंटेंसिटी में करंट के साथ क्या वेरिएशन होता है। करंट सेम है तो इसमें एक नेगेटिव पोटेंशियल में जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही उसका कर्व छोटा होगा। और सिक्स्थ वन इज करंट वर्सेस रिटार्डिंग पोटेंशियल, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही कम उसका ग्राफ होगा। अब हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जिससे हमको समझ में आ जाएगा एक्चुअली कहते हैं। फर्स्ट वन इज इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 380 नैनोमीटर। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट is 260 nanometer, the maximum kinetic energy of emitted electrons will be given. तो इसमें लैम्डा नॉट 380 नैनोमीटर है और लैम्डा इंसिडेंट का 260 नैनोमीटर। अब हमें काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो पता है HFI माइनस F नॉट। अब इसका एज वी ऑलरेडी नो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू C बाई लैम्डा, तो ये जब पुट करते हैं और इसकी जब वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर आता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट है एनर्जी की। हाँ, दूसरा प्रॉब्लम है फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी हैज अ मोमेंटम एसोसिएटेड विद इट इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट द मोमेंटम इज। इसमें क्या रहा है कि फोटोन है जिसका मोमेंटम m है और c वेलोसिटी है तो उसका मोमेंटम क्या होगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन की क्या इक्वल टू h न्यू और इक्वल टू pc, हम जैसे जानते हैं यहाँ पर p मोमेंटम ऑफ फोटोन है तो h ये दोनों एनर्जी, तो इनके इक्वल क्या हो जाएगा h इक्वल टू pc और p इक्वल टू h by c। दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अंडरस्टैंड the photoelectric effect completely, and I have also covered all the research questions also that will be very helpful for any kind of interview. Thank you very much. Have a nice day.